गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्ट्रेट लाइन में कुछ चीज़ें जो है 9th 10th की हैं उसको थोड़ा रिवाइज हम कर दें, क्योंकि उसके क्वेश्चन फार्मूला यूज होगा तो आपको आना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े होंगे। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या वाई एक्सिस होता है। इस साइड अगर हम चलते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड एक्स निगेटिव होता है। ठीक है, ये सब पढ़े हैं, थोड़ा सा हल्का रिवाइज हम कर दें। इधर वाई जो है पॉजिटिव होगा, इधर वाई निगेटिव होगा। इस कोऑर्डिनेट में देखते हैं तो इस कोऑर्डिनेट में एक्स वाला दी पोर्शन वाई वाला पोर्शन दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में जो है दोनों का दोनों निगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। ये तो सब अब जानते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट को हमेशा 0 0 बोलते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखें तो पहले को जो है एक्स लिखते हैं, दूसरा जो है वाई लिखते हैं ना। एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की बात करें। ये पढ़े ही है आपको कि अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इनके बीच डिस्टेंस जो d होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दें, y2 माइनस y1 का होल, कोई कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करना है तो अगर पहले x1 कर रहे हैं तो यहाँ भी y1 पहले होना चाहिए, या पहले x2 कर रहे हैं तो यहाँ भी जो है पहले y2 होना चाहिए। उसी के गार्डिंग चलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। और सेक्शन फार्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है, एक इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन, दो तरह का जो है आपका सेक्शन फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए इंटरनल डिवीजन कोई पॉइंट हमारा पी है जो इसको यम और रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो अगर हम यम लेंगे, ध्यान रखिएगा, इस साइड का रेशियो लेते हैं तो यहाँ इस साइड का जो कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक, तो यम x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस एन, और एम y2 प्लस एन y1 अपान एम प्लस एन। ठीक, अगर यही यम और एन इक्वल हो गया तो x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू हो जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि वह जो पॉइंट है इस लाइन में ना हो के कहीं बाहर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ए और बी कोऑर्डिनेट, यह पॉइंट जो है इसको यम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो फार्मूला सब सेम होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस केस में कभी मिड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। अब अगर हम कहें कि एरिया पॉलीगॉन जो है कैसे निकालते हैं, तो एरिया पॉलीगॉन के लिए जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पॉलीगॉन दिया है, रेगुलर की बात नहीं करते हैं, रेगुलर में सब साइड इक्वल होती है, तो अगर हर पॉइंट आपका पॉलीगॉन के हर जो है वर्टेक्स का जो हमको कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 अप टू xn yn अगर मालूम है, तो उस जो है पॉलीगॉन से बनी जो है भाग है उसकी एरिया कैसे निकालते हैं, याद कर लीजिए। ये मेन फार्मूला है आपका 1/2। हम करते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। अब x1 सब लिख लिए n तक। अब साथ में जब x1 है तो उसके नेक्स्ट जो है अगर y की बात करते हैं तो y2 लेंगे, x2 है तो y3 लेंगे, x3 है तो y4 लेंगे, xn है। अब चूंकि yn से आगे एक टर्म लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y1 होगा, क्यों वापस फिर जो है y1 पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे में पहले y1 y2 y3 yn लिख लीजिए, और फिर उसके बाद y1 है तो x2 फिर x3 फिर x4 फिर x1 ये जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उस एरिया आप जो है पॉलीगॉन हो जाएगा। अब हम सपोज करते इसी का जो ये आप पार्ट जो है आप 9th 10th में जो पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल में क्या होगा, 3 वर्टेक्स होगा, तो 3 वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। तो पहले x1 x2 x3 कर लें, फिर नीचे y1 प्लस y2 प्लस y3 कर लें। तो x1 है तो क्या लिखेंगे y2, x2 है तो y3, x3 है तो y1, उसी तरह y1 है तो x2, y2 है तो x3, y3 है तो x1 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाता है जो पढ़ते हैं। अब मान लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हुआ तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ऐसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब x1 के प्लेस पे y2 y3 हैं, y4 फिर y1 ऐसे, फिर x2 x3 x4 ऐसे एरिया आप जो क्वाड्रेटर ऐसे निकाल सकते हैं। तो एरिया आप जो है क्वाड्रेटर हो गया, एरिया आप जो है मान लीजिए 4 साइड का हो गया,
5 साइड का हो, जो भी पॉलीगॉन है उसके लिए यही फार्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। जैसे मान लीजिए दो लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो 10th में आप पढ़े होंगे एक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करना। वही मेथड यहाँ हम अगर यूज करें तो एक्स लेते हैं तो एक्स वाला छोड़िए, वाई और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करें तो b1c2 माइनस b2c1, और वाई वाले में माइनस वाई करते हैं, फिर कहेंगे a1c2 माइनस a2c1, फिर कांस्टेंट में 1 करेंगे तो a1b2 माइनस a2b1 कर दिए। तो x चाहिए तो इसको इस साइड भेज दें, तो b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1, y कर देते माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस साइड चेंज हो जाएगा, ये वाला पहले लिख देंगे, ये बाद में लिख देंगे, तो a2c1 माइनस a1c2 अपान a1b2। तो यह जो आएगा, कोई मान लीजिए आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो लाइन दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो डायरेक्ट इसमें हम पुट करके भी निकाल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जितना हमने आपको जो है स्ट्रेट लाइन में हमने आपको बताया है वो फार्मूला सब, ये जो 9th-10th का आपका जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, अब जो भी हम जो पढ़ रहे हैं या 2D की बात कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जैसे जो ये प्लेन है आपका, ये 2D स्पेस है, तो हम ये कोऑर्डिनेट आप जो भी लिए हैं ये 2D स्पेस है, यानी एक्स होगा वाई होगा। ठीक है, हम 3D भी बात करेंगे, 11th में 3D की भी बात करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक, तो ये 2D पे स्ट्रेट लाइन आपका जो है 2D जो है फिगर होता है, क्योंकि एक्स वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो आएगा तो हम आपको बताएंगे, इतना फार्मूला आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक, और उसको याद कर जाएंगे, अब फिर क्वेश्चन हमको सॉल्व कराते हैं।